प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर हमसे बात करते हैं? आइए जानते हैं कैसे। एक सच्ची घटना मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एक आदमी वेडनेसडे नाइट को बाइबल स्टडी करने के लिए चर्च में गया, जहाँ पास्टर ने परमेश्वर को सुनने और प्रभु की वचन का पालन करने के बारे में बातों को समझाया। पास्टर की बातें सुनकर उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या परमेश्वर लोगों से बात कर सकते हैं, करते हैं? ये सब वो सोच रहा था। चर्च के कामों में अपना कुछ योगदान देने के बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉफ़ी और कुकीज़ खाने के लिए वो बाहर गया, और वे सभी पास्टर ने जो संदेश दिया था उस पर वो डिस्कशन करने लगे। सभी लड़के अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे को बताने लगे कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग तरीक़ों से उनका साथ दिया और उनके जीवन को चलाने के लिए हेल्प की। अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीते हुए और परमेश्वर की चर्चा करते करते काफ़ी समय बीत गया था। करीब रात के 10 बजे जब वह आदमी कार से घर जाने के लिए निकला, तो अपनी कार में बैठते ही सबसे पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, यदि आप लोगों से बात करते हैं तो मुझसे भी बात कीजिए। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और आपकी आज्ञा को मानने की पूरी कोशिश करूंगा। जब वह अपने शहर की एक सड़क से घर जाने के लिए दूसरी सड़क पर आया, तो उसके मन में एक अजीब सा विचार आया, रुको और 1 लीटर दूध खरीदो। उसने सिर हिलाया और ज़ोर से कहा, परमेश्वर, क्या ये आपकी आवाज़ है? उसे कोई जवाब नहीं मिला और वह फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा, मीन्स कार चलाने लगा। लेकिन फिर से उसके मन में यही विचार आया कि 1 लीटर दूध खरीदो। उस आदमी ने मन ही मन में बोला कि ठीक है परमेश्वर, अगर ये आपकी आवाज़ है तो मैं दूध खरीद लूँगा। और उस आदमी को ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं लगा, और वह वैसे भी हमेशा दूध का इस्तेमाल करता ही था। तो वह आदमी वहाँ रुका और उसने 1 लीटर दूध खरीदा और एक बार फिर से वह अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह 7th लेन के पास पहुंचा, उसे फिर से एक आग्रह से भरी हुई आवाज़ महसूस हुई, उस गली में मत जाओ। उस आदमी ने सोचा, अरे ये क्या पागलपन है, मैं तो रोज़ इसी गली से जाता हूँ, अब यहाँ से नहीं जाऊँ तो कहाँ से जाऊँ। वो फिर से अपने जहाँ से वो रोज़ जाता था वहाँ से वो जाने लगा। उसको फिर से ज़ोर से अंदर से महसूस हुआ कि उसे उस गली में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने क्या सोचा, और वो अगले स्क्वायर से वो उस गली से बाहर निकल आया और उसने ज़ोर से हंसते हुए कहा परमेश्वर से, ठीक है परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब उस आदमी ने घर पहुँचने के लिए उसे कई रास्तों से गुज़रना पड़ा, क्योंकि उसने जो उस घर को जाने का जो रास्ता था उसने वो रास्ता नहीं अपनाया जैसा कि परमेश्वर ने उसे कहा, और वो दूसरे रास्तों से जाने लगा, तो उसे कई अलग अलग रास्तों से होकर जाना पड़ा। जब वह आदमी ऐसे ही किसी एक रास्ते पे था, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे यहाँ पर कार रोक देनी चाहिए। उसने कार से उतरकर चारों तरफ देखा। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चहल पहल एकदम से बंद हो चुकी थी और अधिकांश घरों में अंधेरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग सो गए हों। तभी उस युवक को फिर से कुछ लगा कि कोई उससे कह रहा है, जाओ और सड़क के उस पार जो घर है वहाँ दूध देकर आओ। आदमी ने घर की ओर देखा। घर में बिल्कुल अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और अगर है भी तो वे गहरी नींद में सो चुके हैं।
उस आदमी ने कार का दरवाज़ा खोला और फिर वापस अपने कार की सीट पर बैठ गया। मन ही मन कहा, हे परमेश्वर, ये क्या पागलपन है। वे लोग सो रहे हैं और अगर मैं उन्हें जगाता हूँ तो वे लोग नाराज़ हो जाएंगे और मैं उन लोगों के सामने बिल्कुल बेवकूफ़ दिखूंगा। लेकिन कुछ ही पल में उस आदमी को फिर से लगा कि उसे जाकर उन्हें दूध दे देना चाहिए। उसने कहा, परमेश्वर ठीक है, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं जाकर उन्हें दूध दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह दिखूं तो ठीक है, पर मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे आपकी क्या इच्छा है, लेकिन अगर वे तुरंत जवाब नहीं देंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। वह युवक गली के उस पार वाले घर में गया और घंटी बजाई। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में एक आदमी ने अंदर से पूछा, कौन है और आप क्या चाहते हैं? और अगले ही पल में उस युवक के सामने एक आदमी खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी बिस्तर से निकला है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह अपने दरवाजे पर किसी अजनबी को देखकर खुश नहीं था। उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? युवक ने तुरंत दूध बाहर निकाला और कहा, ये लो, मैं इसे आपके लिए लेकर आया हूँ। उस आदमी ने दूध लिया और ज़ोर से किसी और लैंग्वेज में बोलते हुए सीढ़ी से उतरकर एक कमरे में चला गया। तभी उस कमरे से एक महिला वही दूध लेकर निकली और वो आदमी उसके पीछे एक बच्चे को पकड़े हुए था। बच्चा रो रहा था। उस आदमी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। रोते रोते आदमी ने कहा, हम तो बस दुआ कर रहे थे। इस महीने हमारी परिस्थिति, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि हम अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकें। मैं बस प्रार्थना कर रहा था और ईश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं? उसकी पत्नी जो कि रसोई में थी, वह बोली, मैं परमेश्वर से दूध लेकर एक एंजल को भेजने की प्रार्थना कर रही थी। आप वो एंजल हैं, आप वो स्वर्गदूत हैं। उस युवक ने, उस आदमी ने अपना बटुआ खोला, अपना पर्स निकाला और अपने सारे पैसे निकाल कर उस आदमी के हाथ में रख दिए और अपनी कार में वापस जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जान गया था। परमेश्वर अभी भी प्रार्थना का जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर युगानुयुग एक से हैं। वो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमें अपने स्वयं के विचारों से हमें सावधान रहना चाहिए कि क्या वो विचार हमारे हैं या परमेश्वर की तरफ से हैं। हमें सदैव एक केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन को उसके प्रति प्रेम में डुबोकर, पूरी तरह से डुबोकर, अपने को पूरी तरह से भुलाकर उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। यही प्रार्थना करने का सही तरीका जो शायद कभी 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 फेल नहीं होता है। परमेश्वर बात करते हैं। परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हर वक्त हमारे कान हमें खुले रखने हैं। हमारे आत्मिक कानों को खोलने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर, हमारे आत्मिक कानों को खोलिए ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग चल सकें। प्रभु, आप हमारे जीवन में आ जाइए पूरी तरह से। आमीन। थैंक यू।